Good evening friends, I am विशाल चतुर्वेदी from विशाल इंग्लिश स्टडी सर्कल। सबसे पहले मैं अब आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मैं मथुरा में काफी लंबे समय से वेरियस एग्जाम्स में आने वाले कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की प्रिपरेशन करा रहा हूं। और फ्रेंड्स, आज ये मेरी फर्स्ट क्लास है जिसमें हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि किस एग्जाम में कितना वेटेज इंग्लिश का रहता है। इंडियन एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। उसमें हम देखते हैं कि एक्स ग्रुप में 70 मार्क्स का जो एग्जाम होता है, आउट ऑफ 70 मार्क्स 20 मार्क्स इंग्लिश का वेटेज रहता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि वाई ग्रुप में 50 मार्क्स में से 20 मार्क्स का वेटेज रहता है। नेवी का एसएसआर और डबल ए का जो एग्जाम होता है उसमें 100 मार्क्स के एग्जाम में से 25 मार्क्स का इंग्लिश का वेटेज रहता है। इसी प्रकार एसएससी जो जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, चाहे वो सीएचएसएल हो या फिर सीपीओ हो या फिर सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम हो, उन सब में हम देखते हैं इंग्लिश का वेटेज काफी होता है। और सीपीओ और सीजीएल में तो इंग्लिश का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि आपको बता देता हूं कि जब सीपीओ का स्टेप 1 एग्जाम होता है, फर्स्ट एग्जाम होता है, उसमें 200 मार्क्स का टोटल एग्जाम में से 50 मार्क्स की इंग्लिश कवर होती है। इसी प्रकार जब उसका सेकंड एग्जाम होता है तो केवल और केवल ओनली 200 मार्क्स की इंग्लिश उसमें आती है। इसी प्रकार से सीजीएल का जब एग्जाम हम देखते हैं तो उसमें टीयर 1 का जो एग्जाम है, उस टीयर 1 के एग्जाम में आपके 200 मार्क्स का जो एग्जाम है उसमें 50 मार्क्स की इंग्लिश होती है। लेकिन जो टीयर 2 का एग्जाम है उसमें 400 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसमें से 200 मैथमेटिक्स के लिए और 200 इंग्लिश के लिए होते हैं। इसी प्रकार से सीएचएसएल के एग्जाम में भी 200 मार्क्स के एग्जाम में 50 मार्क्स की इंग्लिश आती है। एनडीए की बात है, जहां तक एज फार एज एनडीए इज कंसर्न, तो एनडीए में हम देखते हैं कि हमारा जो 900 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से 600 मार्क्स का जीएस का पेपर होता है, उसमें इंग्लिश भी इंक्लूड है, जिसमें 200 मार्क्स की इंग्लिश आती है। सीडीएस का एग्जाम में 300 मार्क्स में से 100 मार्क्स की इंग्लिश आती है। सीडीएस में ओटीए का जो एग्जाम होता है उसमें 200 मार्क्स का होता है, उसमें 100 मार्क्स की इंग्लिश और 100 मार्क्स की जीएस आती है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, हमने देखा कि इंग्लिश का वेटेज हर एग्जाम में, हर इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफी रहता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेबस डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश का जो एग्जाम होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का, उसमें सिलेबस में क्या क्या आता है। तो उसके लिए हम बात करते हैं, कोई भी एग्जाम होगा उसमें कॉम्प्रीहेंशन, जिसको हम पैसेज कहते हैं, वो सभी एग्जाम्स में आता है। चाहे वो सीडीएस का हो, एनडीए का हो, या सीजीएल, सीपीओ हो, या फिर आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप या नेवी का हो। इसी प्रकार से एरर्स भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी हर एग्जाम का में आता है। हमारा वोकैब, एंटोनिम्स जिसको हम विलोम शब्द कहते हैं, सिनोनिम्स जो पर्यायवाची होते हैं, वो भी सभी एग्जाम्स का एक एसेंशियल पार्ट होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, idioms and phrases, spelling pitfalls, ये पोर्शन जो है ये सभी एग्जाम्स में ऑलमोस्ट आता है। इसी प्रकार से फिर हम देखते हैं इन द सेम मैनर, हम देखते हैं और क्या चीजें हमारी सेम रहती हैं। नरेशन ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम्स में आता है। एक्टिव पैसिव वॉइस, जिसको वॉइस जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है सभी एग्जाम्स का। एनडीए में एक्टिव पैसिव और नरेशन का वेटेज बहुत कम मिलता है हमें एनडीए में नरेशन वगैरह, लेकिन सीडीएस वगैरह में सब में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि एक आता है रीअरेंजमेंट। या हम कह सकते हैं रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस, ये सभी एग्जाम्स में आता है। क्लोज टेस्ट,
क्लोज टेस्ट क्या होता है, एक स्टोरी टाइप का आपको एक दिया जाता है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं, उसमें आपको फिलअप्स फिल करने होते हैं अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शंस। इसके बाद फिलअप्स आते हैं सभी एग्जाम्स में। फिलअप्स किसी में से भी दे सकते हैं, वो फिलअप्स आपको वोकैब का भी हो सकता है, फिलअप्स आपका आर्टिकल में से हो सकता है, फिलअप्स आपका प्रेपोजिशन में से हो सकता है, किसी में से भी दिया जा सकता है फिलअप्स। ठीक है। इसके बाद हमारा जो एयरफोर्स में एक एडिशनल चीज आती है वो आती है एयरफोर्स, वो आती है कुछ चीजें ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि सेंटेंस के फॉर्म में चेंज करते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। पंक्चुएशन जो एयरफोर्स में आता है, पंक्चुएशन, वेयर टू यूज फुल स्टॉप एंड वेयर टू यूज कॉमा। ठीक है, इस तरह के मार्क जो होते हैं वो कहां यूज किए जाते हैं वो सब बताया जाता है। इसी तरह से हमारा एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम में कुछ चीजें हैं, जैसे हम एनिमल्स एंड देयर यंग वंस, जानवर और उनके बच्चों के नाम पूछ लिए जाते हैं। एनिमल्स की साउंड्स पूछ ली जाती है, लिविंग प्लेसेस पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह की ये चीजें एडिशनल आती हैं एयरफोर्स में। इसी तरह से डिग्रीज भी पूछी जाती हैं एयरफोर्स में। नेवी के एग्जाम में डिग्रीज पूछी जाती हैं कि पर्टिकुलर वर्ड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होंगी, ये पूछ लिया जाता है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पूछी जाती हैं कि इसका पास्ट फॉर्म क्या होगी, इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगी, ये भी पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में। इसके अलावा नो इंप्रूवमेंट, यानी सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले सेंटेंस भी आते हैं जिसमें कि इंप्रूवमेंट पूछा जाता है, वो एरर की तरह ही होता है। इसमें एरर वाले पार्ट में क्या होता है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें से एक पार्ट हमारा रॉन्ग होता है या फिर तीनों पार्ट्स हमारे करेक्ट होते हैं, तो 4th पार्ट पे हम नो एरर का टिक लगाते हैं। नो इंप्रूवमेंट में क्या होता है, एक अंडरलाइन पार्ट दिया जाता है आपको किसी सेंटेंस में। अब आपसे पूछा जाता है कि ये अंडरलाइन पार्ट वेदर दिस पार्ट इज करेक्ट और नॉट, और उसमें हम देखते हैं उसके 3 ABC ऑप्शंस दिए जाते हैं। अगर कोई मिस्टेक है तो व्हाट शुड बी रिप्लेस देयर, ठीक है, इन प्लेस ऑफ दैट अंडरलाइन पार्ट। और अगर कोई भी उसमें मिस्टेक नहीं है तो एक ऑप्शन आपके सामने होता है नो इंप्रूवमेंट या नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये सब चीजें हमारे किसी भी एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। साथ ही एयरफोर्स के एग्जाम में प्रेपोजिशन का बहुत अधिक वेटेज रहता है। प्रेपोजिशंस काफी पूछी जाती हैं, आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशंस उसमें काफी पूछी जाती हैं। पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा कि किस एग्जाम में इंग्लिश में क्या क्या आता है, वो सब समझ में आ गया है आपको। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और अगर किसी प्रकार का भी कोई डाउट हो आपको तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगा।